अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ ज़ुबैर हफ़ीज़। नाम जमात की रियाजी के यूनिट 3 के इस सबक में हम मश्क 3.2 का सवाल 2 और 3 हल करेंगे। लिहाजा चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। मश्क 3.2 सवाल 2। जदवल को इस्तेमाल किए बगैर मदरजा ज़ैल की कीमतें मालूम कीजिए। अगर लॉग 3.09 बराबर हो 1.4926 के, तो हमने मालूम करना है लॉग 3.109। वाज़ेह है कि यहाँ पे लॉग 3.09 का जवाब दिया गया है जो कि 1.4926 है। सवाल नंबर 2 का पहला जुज़ हल करने से पहले हमें जो शर्त दी गई है हम उसको समझेंगे। यहाँ पे जो जवाब दिया गया है इसमें आशारिया से पहले वाला अदद जो कि 1 है इसका खासा है, क्योंकि यहाँ पे आशारिया से पहले 2 अदद हैं और आशारिया से पहले अगर 2 अदद हों तो खासा 1 के बराबर होता है। लिहाजा जो हमें शर्त दी गई है इसके मुताबिक खासा बराबर है 1 के, और इसमें मेंटीसा बराबर होगा 0.4926 के। मेंटीसा मालूम करने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले हम जिस अदद का मेंटीसा मालूम करना है उसको 4 अहम हिस्सों तक राउंड ऑफ करते हैं, और वो 4 अहम हिस्से हैं 3109, और 3109 का मेंटीसा बराबर है 0.4926 के। अब हम सवाल नंबर 2 का पहला जुज़ देखते हैं। सवाल नंबर 2 के पहले जुज़ में जो हमें अदद दिया गया है उसमें आशारिया से पहले 1 हिस्सा मौजूद है। आशारिया से पहले अगर 1 हिस्सा हो तो उसका खासा 0 होता है, लिहाजा इस अदद में खासा बराबर होगा 0 के। अब हम इस अदद का मेंटीसा मालूम करते हैं। मेंटीसा मालूम करने के लिए सबसे पहले हम अदद को 4 अहम हिस्सों तक राउंड ऑफ करते हैं, और वो 4 अहम हिस्से हैं 3109। सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक जिसका लोगारिथम का जवाब हमें दिया गया है उसमें 4 अहम हिस्से भी यही थे 3109, और जिसका मेंटीसा था 0.4926। यहाँ पे भी वही 4 अहम हिस्से हैं, लिहाजा यहाँ पे मेंटीसा तब्दील नहीं होगा, और 3.109 का मेंटीसा भी 0.4926 के बराबर होगा। मेंटीसा बराबर है 0.4926, लिहाजा लॉग 3.109 बराबर होगा 0.4926 के। सवाल नंबर 2 का दूसरा जुज़ लॉग 3.109। इसका लॉग मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इसका खासा मालूम करेंगे, और खासा मालूम करने के लिए हम इस अदद के अददी हिस्सों में मौजूद हिस्सों की तादाद को गौर से देखेंगे। इस अदद में मौजूद अददी हिस्से में हिस्सों की तादाद 3 है, लिहाजा इसका खासा बराबर होगा 2 के। इसका मेंटीसा मालूम करेंगे। मेंटीसा मालूम करने के लिए इस अदद को हम 4 अहम हिस्सों तक राउंड ऑफ करेंगे, और वो 4 अहम हिस्से हैं 3109, और सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक इन 4 अहम हिस्सों का मेंटीसा बराबर है 0.4926 के। यहाँ पे भी वही 4 अहम हिस्से हैं, लेकिन उनमें आशारिया की जगह तब्दील है। आशारिया की जगह तब्दील होने से मेंटीसा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा इस अदद का मेंटीसा भी बराबर होगा 0.4926 के, और लॉग 3.109 बराबर होगा 2.49
4926 के। सवाल नंबर 2 का तीसरा जुज, लॉग 0.003109। इसका लॉग मालूम करने के लिए भी हम सबसे पहले इसका खासा मालूम करें। खासा मालूम करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। ये नंबर 1 से छोटा है। अगर ये नंबर 1 से छोटा है तो सबसे पहले हम नुक्ता आशारिया के फ़ौरन बाद सिफर की तादाद को गिनती करते हैं। यहाँ पे नुक्ता आशारिया के फ़ौरन बाद 2 सिफर मौजूद हैं। जब नुक्ता आशारिया के फ़ौरन बाद 2 सिफर मौजूद हैं तो इसका खासा बराबर होगा -3 के। अगर नुक्ता आशारिया के फ़ौरन बाद 1 सिफर मौजूद होता तो इसका खासा बराबर होना था -2 के। अब हम इस अदद का मैंटीसा मालूम करते हैं। मैंटीसा मालूम करने के लिए सबसे पहले हम 4 अहम हिस्सों तक राउंड ऑफ करेंगे। इस अदद में 4 अहम हिस्से 3109 हैं और इससे पहले वाले सिफर गैर अहम हैं, लिहाजा इसका राउंड ऑफ बराबर होगा 3109 के। फिर हम इस अदद का मैंटीसा मालूम करेंगे और इस अदद का मैंटीसा हमें सवाल में दिया गया है और वो है 0.4926। तो यहाँ भी यही 4 अदद हैं, लिहाजा इसका मैंटीसा भी 0.4926 होगा। यूं लॉग 0.003109 का जवाब होगा -3.4926। सवाल नंबर 2 का चौथा जुज, लॉग 0.3109। देखा जाए तो ये अदद भी 1 से छोटा है, यानी कि 0.3109 छोटा है 1 से। जब ये अदद 1 से छोटा है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका खासा मनफी में होगा। जब कोई अदद 1 से छोटा हो तो वहाँ पे हम आशारिया के फ़ौरन बाद सिफर की तादाद को गिनती करते हैं। यहाँ पे नुक्ता आशारिया के फ़ौरन बाद कोई सिफर मौजूद नहीं है। अगर नुक्ता आशारिया के फ़ौरन बाद कोई सिफर मौजूद ना हो तो उसका खासा बराबर होता है -1 के। फिर हम मैंटीसा मालूम करेंगे। मैंटीसा मालूम करने के लिए यहाँ भी हम इस अदद को 4 अहम हिस्सों तक राउंड ऑफ करेंगे और इस अदद में 4 अहम हिस्से 3109 हैं। इस अदद का मैंटीसा हमें सवाल में दिया गया है और वो है 0.4926। लिहाजा यहाँ भी मैंटीसा बराबर होगा 0.4926। यूं लॉग 0.3109 बराबर होगा -1.4926। वाज़ेह रहे कि यहाँ पे खासा जो कि मनफी में है इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1 बार, और ये बार मनफी को ज़ाहिर करती है। और फिर हम इसका जवाब 1.4926 भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3, वो आदाद मालूम कीजिए जिनके आम लोगारिथम की कीमत दर्ज झैल है। फ़र्ज़ करते हैं कि log x बराबर है 3.5622। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि वो अदद x ही है जिसका log लेने से ये कीमत हमें मिलती है। यहाँ से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि 3 यहाँ पे खासा कहलाएगा, जबकि मैंटीसा यहाँ पे 0.5622 के बराबर होगा। यहाँ पे हमने x की कीमत मालूम करनी है, यानी कि वो नंबर मालूम करना है जिसका log लेने से हमें ये आंसर मिला। यानी कि हमने वो नंबर मालूम करना है जिसका log लेने से हमें ये जवाब मिला। इस मसावात में दोनों तरफ एंटी लॉग लें तो ये बन जाएगा एंटी लॉग x बराबर एंटी लॉग
3.5622। यहाँ पे log और एंटी log कट जाएंगे और x बच जाएगा। x बराबर होगा एंटी log 3.5622 और एंटी लॉग 3.5622 की कीमत मालूम करने के लिए हम ज़ेड लोगारिथम का जदवल इस्तेमाल करेंगे। ज़ेड लोगारिथम का जदवल इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम खासा को नज़रअंदाज करेंगे और मेंटीसा की मदद से इसकी कीमत मालूम करेंगे। यहाँ पे मेंटीसा बराबर है 0.562 और 2 के। सबसे पहले हम यहाँ पे पहले दो हिस्से देखेंगे। पहले दो हिस्सों के साथ ये बन जाता है 0.56। 0.56 हम ज़ेड लोगारिथम में पहले कॉलम में तलाश करेंगे। 0.56 यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद हम तीसरा हिस्सा देखेंगे जो कि 2 है। लिहाजा हम कॉलम 2 में तकाते नंबर ढूंढेंगे जो कि 3648 है। इसको हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हम मेंटीसा का आखिरी हिस्सा जो कि 2 है, फ़र्क वाले कॉलम में कॉलम 2 के नीचे तकाते नंबर तलाश करेंगे। कॉलम 2 यहाँ से होगा और तकाते नंबर 2 है। इसको भी हम नोट कर लेंगे और इन दोनों को हम आपस में जमा करेंगे। इन दोनों का हासिल जमा बराबर होगा 3650 के। उसके बाद हमने खासा को देखना है। खासा यहाँ पे हमने 3 देखा था। खासे 3 होने से मुराद ये है कि नुक्ता इशारिया से पहले 4 हिस्से मौजूद होंगे। लिहाजा नुक्ता इशारिया यहाँ पे होगा और x की कीमत यही होगी। x बराबर होगा 3650 के। सवाल नंबर 3 का दूसरा जुज़ 2 बार 0.7427। सबसे पहले हम इसमें फ़र्ज़ करेंगे कि log x बराबर है 2 बार 0.7427 के। उसके बाद हम दोनों तरफ हम एंटी लॉग लेंगे और इसमें खासा को नज़रअंदाज करके और मेंटीसा की मदद से ज़ेड लोगारिथम का जदवल इस्तेमाल करते हुए x की कीमत मालूम करेंगे और x की कीमत होगी 0.0550। सवाल नंबर 3 के इस जुज़ को आपने सवाल नंबर 3 के पहले जुज़ की मदद से हल कर लेना है। अजीज़ तलबा व तालिबात, इस सबक में हमने मश्क 3.2 का सवाल 2 और 3 हल किया। उम्मीद करता हूँ यह सबक आपको समझ आया होगा। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।